जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। हम लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, पर थोड़ा मौसम कभी गर्म हो जाता है और कभी ठंडा हो जाता है। फिर भी अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, तौफीक दे, जो रोज़े रख रहे हैं उनकी रोज़े और इबादत जो है वो कबूल करे। तो आज मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट कर दिया तकरीबन शाम के टाइम, क्योंकि आज इफ्तारी की रूटीन है, वो भी आज भी इफ्तारी की रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह सहरी का व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी थी। तो अब इफ्तारी के टाइम की तरफ बढ़े आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा चलो अब अपने काम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं अपने बहन भाइयों से भी अपने काम शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले जो काम है वो मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या काम हो रहा है। ये मैं आई थी अब कमरे में, तो कमरे में जो काम हो रहा है वो ये काम हो रहा है कि ये मेरी बेटी के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो हो गया उसके एग्ज़ाम कंप्लीट। तो अब वो खैर से न्यू क्लास में जाएगी। तो ये उसकी बुक्स थी, तो वो अपनी बुक्स जो है जो यानी कि उसने पढ़ ली हैं, तो वो अपनी बुक्स को उठा के साइड पे रख रही है, उसको रख रही है बोरे के अंदर, क्योंकि 2 क्लासों की बुक्स थी। तो कुछ वो पड़ी हुई हैं सामने आपको नज़र आ रही होंगी, और कुछ इसमें बोरे में रख दी है। मैंने कहा चलो इसमें पैक करके रख दो, तो कोई यानी कि मुस्तैक़ का कोई गरीब होगा जो नहीं ले सकता, तो ये उसको दे देंगे। पता करेंगे अगर कोई ज़रूरतमंद होगा तो ये उसको दे देंगे। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा आप ये समेट लो किताबें। तो वो किताबें समेट रही थी, अपना काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं। जी तो ये बोरे में जो है बुक्स जो है इसने सेट कर दी थी सारी, ये देखें ये इसमें सेट कर दी थी। और ये जो निकाली है ये तकरीबन बिल्कुल यूज़ में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसको भी जब मैंने लेके दी थी तो यूज़ में लेके दी थी। तो अब ये यानी कि इसके पेज वगैरह कुछ नहीं है, तो ये कह रही थी कि रद्दी में मैं दे दूँगी। चलो ये रद्दी में दे देंगे। तो ये कुछ इसकी और चीज़ें थी वो इसने निकाली थी, ये पड़ी हुई हैं, इधर भी पड़ी हुई हैं बुक्स, ये देखें ये भी पड़ी हुई हैं, ये भी निकाल रही है। तो मैंने कहा चलो ये सफाई कर लेते हैं, एक साइड पे इसे रख देते हैं। तो ये निकाल रही थी, तो अपने बुक्स का काम कर रही थी। तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो असर की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे किचन में, क्योंकि अब रोज़े का टाइम होने वाला है। तो खाने पकाने का आज इतना कोई करना नहीं है, क्योंकि आज कुछ भी नहीं बनाना, आज इतना मूड नहीं है बनाने का, तो ना कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो अगर बनाने होंगे तो हल्के फुल्के कुछ पकोड़े बना लेंगे या शरबत बना लेंगे। अभी पकाने का कोई सीन नहीं है। अभी सब्ज़ी लेने गए मैं, जो सब्ज़ी आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज यानी कि शाम को हम लोग अब रूटीन शाम की कर दी है, क्योंकि शाम को सालन बनाते हैं तो वो सुबह सहरी में भी चल जाता है। तो अभी सब्ज़ी आती है, तो फिर वो जो बनेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। जी तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गए थे, तो अब पकाने के लिए जो आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि पकाने के लिए क्या है। पकाने के लिए आपको पता है आलू तो लाजमी हिस्सा है, क्योंकि पकौड़े वगैरह बनते हैं। ये आलू वगैरह लेते हैं। ये बैंगन लेके आई थी, इनको अब आग पे भूनने के लिए रख दिया है। तो जब ये भून जाएंगे तो इनके ऊपर से छिलका इनका उतार के फिर आगे का जो भी इसका पकाने का सीन होगा वो इसको पकाएंगे। तो अभी फ़िलहाल गैस आ जाती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ है, तो अब गैस की लोड शेडिंग थोड़ा कम है, तो जल्दी आ जाती है गैस। तो जी तो आज शाम के खाने में हम लोगों का प्रोग्राम बना है बैंगन का भुर्ता बनाने का, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रही थी क्या बनाए। तो बस यही सोचा कि बैंगन का भुर्ता बनाते। तो वो बैंगन अब गैस पे रख दिए फ्राई होने के लिए, भुनने के लिए। तो वो जैसे भुन जाएंगे उसके छिलके वगैरह उतार के, तो फिर आगे का जो भी काम होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ये सारा सेटिंग वगैरह करने के बाद, किताबों को अपने ठिकाने पर लगाने के बाद, ये कचरा जो निकला ये देखें, अब ये सफाई कर रही है, झाड़ू दे के सफाई हो रही है, क्योंकि सफाई तो लाजमी है। इधर बैठ के रोज़ा वगैरह खोलना होता है, नमाज़ वगैरह अदा करते हैं। तो ये सफाई कर रही थी, झाड़ू दे रही थी। तो बस ये साथ साथ सारे काम चल रहे हैं, ये काम भी चल रहा है, खाने का काम भी चल रहा है। तो आगे भी जो जो काम होते रहेंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। जी तो बैंगनों का जो अब एक काम था वो कंप्लीट हो गया था भुनाई का, तो अब इसका छिलाई का काम शुरू हो गया था। तो ये अम्मी खुरे पे लेके आई थी उठा के, तो इनके ऊपर की जो छिलका है वो उतार रही थी।
इनको देखना भी पड़ता है कि इनके अंदर कीड़े ना हो। तो वो एक एक बैंगन को छील रही थी और इसको चेक कर रही थी। तो मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, मैं थोड़ा साइड पे काम के लिए चली गई थी, तो वो वीडियो बना रही थी, तो इसके छिलके उतार रही थी अम्मी। पर थोड़ा मसला ये हो गया कि बैंगन थोड़े ख़राब निकल आए हैं। तो बच्चों ने कहा कि भाई हमने नहीं खाने ये, क्योंकि मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। जब उसने देखा कि बैंगन थोड़े सही नहीं है तो वो कह लगी हमने ये नहीं खाने। तो हमारा ये काफ़ी नुकसान हो गया, ये हमें फेंकना पड़ा, सब्ज़ी हमें फेंकनी पड़ी, इतनी महंगी सब्ज़ी ये लेके आई थी। तो यानी कि ये नुकसान हो गया। फिर ये हमें सारे बैंगन ज़ाया करने पड़े कि हमने फेंक दिए थे बाहर, क्योंकि छीलते छीलते खोल के भी देखना पड़ता है कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो एक दो बैंगनों में ना अंदर से कीड़ा निकल आया था। तो वो दिल यानी कि नहीं करता, फिर चाहे कितने भी साफ़ हों तो दिल ख़राब हो गया। तो फिर हमने उठा के ये बैंगन बाहर फेंक दिए थे। बस फिर वो बैंगन का तो मसला सारा ख़राब हो गया था, वो फेंकने पड़ गए। तो फिर ये आलू पड़े हुए